रिस्पेक्टेड लीडर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम अब एक डिप्लोमा 3 मंथ्स डिप्लोमा लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इसमें ये 3 मंथ्स डिप्लोमा में लीडरशिप मैनेजमेंट जो कि टॉपिक होगा। तो इसमें लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप की जाएंगी आपकी। तो इसमें ये फाउंडेशन एंड पीपल परफॉर्मेंस एंड एग्जीक्यूशन, ये 3 मेजर स्टेप्स हैं। कौन कौन से इसमें टॉपिक्स हम करेंगे वो आगे चलकर हम डिस्कस करते हैं। बिफोर गोइंग टू द प्रोग्राम इसमें समरी, तो उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा ये प्रोग्राम 2 लेवल्स डिप्लोमा मैनेजमेंट है। इसमें लेवल 1 और लेवल 2 है, जो कि डिपेंड ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट वी विल एक्सप्लेन इट कि क्या क्या उसमें टॉपिक्स कवर होंगे। तो मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो इसमें एज ए ट्रेनर बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो कि रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स हैं, स्पेशली बिग ऑफ इंटरनेशनल लेवल के, जिसमें हार्वर्ड है। हार्वर्ड के 5-6 कोर्सेज हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल नेशनल फेम के बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की सर्टिफिकेशंस अवेलेबल। तो इंशाल्लाह अपने ये एक्सपीरियंस और जो अपने मेरा एक्सपर्टीज़ है वो ट्राई टू कन्वर्ट इनटू बेस्ट लर्निंग फॉर यू। अच्छा, ये हम स्टार्ट करते हैं कि जहाँ पर एक अच्छा इंडिविजुअल परफॉर्मर है वो इफ़ेक्टिव मैनेजर की तरफ जाना चाहिए आइडियली। तो उसके लिए कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं? तो फ्रॉम इंडिविजुअल परफॉर्मर टू इफेक्टिव मैनेजर, व्हाट स्किल्स आर नीडेड टू लर्न? Means to say how we people managers we help managers significantly enhance the team performance in 2, 3 और 4 months, जितने भी मंथ्स के हैं। तो ये जो 3 मंथ्स में हम इसी के साथ साथ चूँकि एप्लीकेशन होगी, तो जब इसे कंटिन्यू करें तो 3 से 6 महीने में आपको बहुत चेंज नज़र आएगी। तो इसमें होता ही है कि यूजुअली जो अब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, अच्छी कंपनी है जो इनको प्रमोट भी करती है, और अच्छी क्या हर कंपनी चाहती है कि हमारे परफॉर्मेंस को मोटिवेट किया जाए और उन्हें प्रमोट कर दिया जाए, जिससे उन्हें मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिलते हैं, इंसेंटिव्स की सूरत में, सैलरी इंक्रीज की सूरत में, और उसके अलावा अप्रिसिएशंस हैं, कुछ बेनिफिट्स उनको बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये सारा कुछ उन्हें मिलता है बाई फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस से। और इसमें ये प्रमोशंस एक ज़रूर होनी चाहिए और होती भी है। तो जहाँ पर मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं उसके साथ साथ एक प्रमोशंस भी, जिसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों होती हैं। तो ये एक कंपनी को और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखती है कि हम अपनी परफॉर्मेंस डे बाय डे इम्प्रूव करें। लेकिन होता ये है कि अगर आपका कि एक अच्छा जो वर्कर है, जो बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो वो उसको प्रमोट कर दिया जाता है, तो उसके बाद वो अच्छा मैनेजर नहीं अक्सर साबित होता है, क्योंकि वो अनस्किल्ड है। अगर अनस्किल्ड मैनेजर प्रमोट होता है तो वो न सिर्फ खुद परेशान होता है बल्कि अपनी टीम और पूरे प्रोसेस को वो नुकसान पहुंचाता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अल्टीमेटली होता गया फिर आपकी असाइनमेंट्स पेंडिंग पड़ी रहती हैं, मिस डेडलाइंस होती हैं, लॉस रेवेन्यूज़ हैं और प्रोडक्टिविटी रिडक्शन हो जाती है। तो अल्टीमेटली आपकी कंप्लीट फेलियर की तरफ चले जाते हैं। तो इसमें पता भी नहीं चलता आपके टॉप मैनेजमेंट और जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उनको फिर आइडिया भी नहीं होता कि व्हाट हैपेंड विद देम। तो ऑर्गेनाइजेशन और टीम का बेड़ा गर्क हो चुका होता है। तो बी केयरफुल बिफोर गोइंग टू दिस ये प्रमोशंस, डू गो फॉर द ट्रेनिंग्स। तो लीडरशिप ट्रेनिंग जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। पहले लोगों को डेवलप करें, उसके बाद फिर उन्हें लीड करने का मौका मिले। और अगर अच्छे लीडर डेवलप हो जाते हैं, ना सिर्फ वो टीम को कामयाब बनाते हैं बल्कि उनकी अपनी प्रोग्रेस और टीम और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रोथ करती है इसके साथ। और एनवायरनमेंट, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं इससे बाय ट्रेनिंग द पीपल। और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन और लीडर्स और टीम्स जो है ना उनको सक्सेस मिलती है, क्योंकि वो इफ़ेक्टिवली पीपल मैनेज करते हैं और लोगों से काम उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं। दैट क्रिएट्स अ हेल्दी एनवायरनमेंट। और किसी भी लेवल पर, चाहे वो मैनेजर टॉप इंडिविजुअल लेवल पर, तो वहाँ पर लोगों के बगैर हम सक्सेस नहीं ले सकते। एक टीम का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक
जिस वक्त आप लोगों को समझ जाएंगे और उनसे काम लेना सीख जाएंगे तो हम खुद भी कामयाब होंगे। अच्छा, अब होता क्यों है, वाई गुड मैनेजर्स बिकम पुअर, वाई गुड एम्प्लॉयज बिकम पुअर मैनेजर्स? अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला बंदा है, वो जब उसे प्रमोट किया जाता है तो वो एक तरफ तो अच्छा एम्प्लॉयज आया हो गया, अच्छा वर्कर्स आया हो गया, दूसरी तरफ दूसरा नुकसान हुआ कि पूरा मैनेजर हायर हो गया। ये ज़्यादातर सबसे बड़ी वजह इसकी लेस फॉर्मल मैनेजमेंट एजुकेशन है, लीडरशिप एजुकेशन, मैनेजमेंट एजुकेशन की कमी होती है, चाहे वो फॉर्मल हो। अगर फॉर्मल एजुकेशन नहीं है तो कंपनियों का काम है या उस बंदे का अपना काम है कि वो अपनी मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी भी बढ़ाए। और दूसरी वजह ये होती है कि लोग अक्सर प्रमोट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ओनली, जबकि लीडरशिप स्किल्स बंदे में नहीं होती है, आपके एम्प्लॉय में वो लेवल अभी डेवलप नहीं हुआ होता, तो वहाँ पर फिर नुकसान होता है। तीसरा, रिजल्ट्स जो है हम देखते हैं तो डिलेज, पुअर टीम्स और स्ट्रेस एंड लो ग्रोथ। तो इस वजह से जो ना वो टीम्स जो एक पुअर मैनेजर प्रमोट होता है। तो आप अपने भी नज़र दौड़ाइए कि क्या आप ऐसा कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली असल चीज़ क्या है कि डूइंग वर्क इज़ इजी जॉब बट गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो अब आप डूइंग वर्क से गेटिंग वर्क डन की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको इफेक्टिव मैनेजरियल स्किल्स रिक्वायर्ड है, लीडरशिप स्किल्स और सेल्फ लीडरशिप। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि सेल्फ लीडरशिप सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसको दें कि अपने आप को पहले अपनी लीडरशिप को समझें और फिर लीड करें। अब हम आ जाते हैं थ्री कोर फेलियर्स ऑफ मैनेजर। सबसे बड़ी वजूहात मैनेजर की फेलियर की क्या होती है, तो उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं और उसके लिए हमें कौन सी स्किल्स की नीड है जिसे हम इम्प्रूव करें। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ पुअर पीपल हैंडलिंग। अगर हम अच्छे तरीके से लोगों को हैंडल नहीं कर पाएंगे तो हमारा टैलेंट जो है ना वो ज़ाया होगा। तो उसको बचाना है तो वी नीड कोचिंग इन माइंडसेट ऑफ ए लीडर। इसी तरह पीपल मैनेजमेंट बेसिक्स हमें समझने की ज़रूरत है और इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो ये फैक्टर जब हम इम्प्रूव कर लेंगे तो अल्टीमेटली हम अच्छे मैनेजर और लोगों को मैनेज कर हैंडल करना हमें आसान हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है कोचिंग, पीपल मैनेजमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ये हमारे कोर्स में शामिल है। तो इंशाल्लाह यू विल सी के हाउ वी विल इम्प्रूव और अल्टीमेटली इनसे पीपल हैंडलिंग इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरा है पुअर कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। पुअर कम्युनिकेशन जो है ये सबसे बड़ी वजह। तो कोई भी आप टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे तो कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल। ये बेशक लीडरशिप हो या पीपल की अपनी मतलब सॉफ्ट स्किल्स में आ जाती है, कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन एवरी टीम मैनेजमेंट, टीम प्लेइंग। यानी टीम प्लेयर है तो उसमें कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर अगर इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स और टीम कम्युनिकेशन और पुअर कम्युनिकेशन है तो वहाँ पर ज़रूरत है कि कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाए, स्किल्स सिखाई जाए। इसी तरह स्किल्स और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बेसिक्स पढ़ाए जाए, प्रोफेशनल एटिकेट समझाया जाए। तो इससे हमारी कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पुअर हमारे रिजल्ट्स हैं, तो दैट विल इम्प्रूव। तीसरा है पुअर टाइम एंड डिसीजन मैनेजमेंट। तो उसके लिए हमें किस चीज़ की टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव करने की ज़रूरत है, वो हम यहाँ पर शामिल करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। तो ये सारी स्किल्स जब जिस वक्त बेहतर हो जाएंगी तो अल्टीमेटली वी विल इम्प्रूव। अब इसमें आपसे जैसा कि क्वेश्चनिंग पहले भी की थी, तो एक्सपीरियंसेस से लर्न करें। मैंने आपको अपनी भी स्टोरीज बताई कि किस तरह मैंने मुल्तान में मुझे एक मौका मिला 4-5 माह काम करने का, एक बहुत इंतहाई ट्रबल टीम जिसको एक वक्त शायद हमने डिसाइड कर लिया था कि इंक्लूडिंग मैनेजर पूरी टीम को वॉश आउट कर दिया जाए। तो उसमें जाकर काम किया मैंने, ये मैंने डायरेक्टली काम किया और इम्प्रूवमेंट आई। और ना सिर्फ बगैर किसी को वॉश आउट किए हुए,
पूरी टीम प्रोडक्टिव बन गई। दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके भी दूसरे लोगों के भी एक्सपीरियंसेस है। मैंने ना सिर्फ खुद काम किया बल्कि इंटरनेशनली भी लोगों के साथ, मैनेजर्स के साथ काम किया है। तो वहाँ पर मैंने ये चेंजेस देखी और उन हर बेशुमार सक्सेस स्टोरीज हैं। तो इसी तरह आप भी अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर कीजिएगा। अब इसमें विच एरियाज इज योर बिगेस्ट चैलेंज? तो मैनेजिंग पीपल, कम्युनिकेशन, टाइम एंड प्रायोरिटीज, कॉन्फिडेंस एज ए लीडर। तो किस चीज़ में गैप है आपका, यानी कि वो आप इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो आप आइडेंटिफाई करें एंड यू वर्क ऑन इट। तो यू विल बी अ गुड मैनेजर। तो अल्टीमेटली इन सब का सोल्यूशन क्या है? ये हमारा 3 मंथ्स डिप्लोमा रोड मैप है, जिसमें फाउंडेशन सबसे पहले डेवलप करेंगे, मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ये हम इंशाल्लाह देखेंगे इसमें कि किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आफ्टर मेकिंग द फाउंडेशन ऑफ ए लीडर, पीपल एंड परफॉर्मेंस पर फोकस करेंगे। लोगों को कि परफॉर्मेंस कैसे बढ़ानी है, वो कोचिंग, टीम वर्क, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से। तो जहाँ पर ड्रॉप जिस वजह से आ रहा है उस पर फोकस करें और उसको इम्प्रूव करें। लास्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रैक्टिकल पार्ट, दैट इज एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन हम हर चीज़ की, एक तो मतलब है आप अपने कॉन्सेप्ट के एग्जीक्यूशन करेंगे, उसके साथ साथ कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे जिसमें निगोशिएशन, टाइम, डिसीजन, प्रोडक्टिविटी। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है जो कि हमने एट 10 to 12 को जो पार्ट्स रखे हुए हैं वो आगे हम देखते हैं। जिस तरह इफेक्टिव मैनेजमेंट स्किल्स, सबसे पहले ये जो कि नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा इफेक्टिव मैनेजमेंट स्किल्स क्या है, तो उसके हम बेसिक्स देखेंगे। लीडरशिप स्किल्स, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इस पर सबसे ज़्यादा टाइम इसी पर स्पेंड किया जाएगा। तकरीबन तकरीबन इसके 30 वीक्स तकरीबन इसके रिक्वायर्ड होंगे, 2 to 3 वीक्स। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद फिर कोचिंग स्किल्स हैं। कोचिंग, जैसे कि पहले भी मैंने बात की, 70% पार्ट ऑफ ए मैनेजर शुड बी स्पेंड ऑन कोचिंग। तो आफ्टर इवेल्युएटिंग योर टीम मेंबर्स थ्रू लीडरशिप कॉन्सेप्ट, तो आपने उनको कोच करना है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ पार्ट एंड पार्सल, ये दोनों कॉन्सेप्ट है, लीडरशिप एंड कोचिंग। तो कोचिंग पर भी हम दूसरे नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कोचिंग है। तो लीडरशिप के बाद कोचिंग, इस पर भी तकरीबन हम 2 वीक्स लगाएंगे। तो बाकी चीज़ें थोड़ी शॉर्ट होंगी। निगोशिएशन स्किल्स हैं, टाइम मैनेजमेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग है, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स है, टीम वर्क एंड कोलेबोरेशन है, इमोशनल इंटेलिजेंस एट वर्क किस तरह हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बिजनेस एटिकेट्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स, इसमें खासतौर पर KPIs हम लगाकर और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और उसी के फीडबैक्स वगैरह से। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है बेसिक्स, एंड लास्टली सेल्फ लीडरशिप एंड पर्सनल प्रोडक्टिविटी। तो ये दोबारा हम इसको डिस्कस करेंगे कि अपनी लीडरशिप किस तरह, तो उसको हमने कैसे करना है। ये प्री ट्रेनिंग मैनेजमेंट इवैल्यूएशन करेंगे, जो कि आपको मतलब मैं सेंड कर दूंगा फॉर्मेट, जो कि आप फिल करेंगे, तो उसको मैं आपको उसका फीडबैक भी दूंगा। इसी तरह पोस्ट ट्रेनिंग मैनेजमेंट इवैल्यूएशन होगी, और इसी तरह प्री ट्रेनिंग लीडरशिप इवैल्यूएशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये आपका जो है ना टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा, और इसमें आप देखेंगे किस तरह इम्प्रूव करते हैं आप। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर कॉन्सेप्ट के हम किस तरीके से ये डिप्लोमा कोर्स लेकर चलेंगे। 3 माह में हम